हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे तीन बड़े अपडेट्स। और ये अपडेट्स बहुत ही फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत ही बड़ा एक्शन देखने को मिला आज के दिन भी और आने वाले टाइम में भी देखने को मिल सकता है उन स्टॉक्स में। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स सबसे पहला अपडेट है शक्ति पंप्स को लेकर। कंपनी है फ्रेंड्स शक्ति पंप्स, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। इनको एक बहुत बड़ा सोलर पंप्स का ऑर्डर मिला है जिसकी वैल्यूएशन है फ्रेंड्स 353.89 करोड़। तो स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद इतना बड़ा ऑर्डर मिलना फ्रेंड्स, जो छोटी कंपनीज होती हैं ना वो यूजुअली जो हैं बहुत ही बड़ा रिएक्शन दिखा देती हैं। तो आज इस न्यूज़ के चलते भी हमने देखा कि जो कंपनी का शेयर है ना फ्रेंड्स 6-7% आज ऊपर गैप अप के साथ जो है स्टार्ट हुआ, उसके बाद 6-7% की तेज़ी भी दिखा दी शेयर ने। तो ये इस कंपनी को रिलेटेड ये न्यूज़ थी। और अगर फ्रेंड्स आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न भी देखो तो शुरू से लेकर अब तक कंपनी ने बहुत ही अच्छे डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं। आप देख सकते हो 7500 प्लस के रिटर्न्स हैं, ऑल टाइम हाई के रिटर्न्स हैं इस कंपनी ने दिए। और टॉप लेवल से बहुत ही अच्छी करेक्शन भी शो की हुई है कंपनी ने। जैसे कि आप देख सकते हो पिछले 5 साल के रिटर्न्स आप देख सकते हो कि कंपनी अराउंड 1200-1300 के आसपास चल रही थी। उसके बाद एक ह्यूज करेक्शन आया, जैसे कि मार्केट में आया था करेक्शन, टॉप लेवल से काफ़ी कंपनीज जो हैं क्रैक हो गई थी। ये स्मॉल कैप कंपनी है, इसी के चलते हमने देखते हैं कि जो छोटी कंपनीज होती हैं उसमें ज़्यादा करेक्शन, एक डीप करेक्शन हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप इतनी बड़ी करेक्शन के बाद भी आप देख सकते हो कि 350% के रिटर्न्स हैं पिछले 5 साल में। तो अगेन डिस्क्लेमर है फ्रेंड्स, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस कंपनी को खरीदो, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी के बावजूद भी फ्रेंड्स इस कंपनी के जो कुछ फैक्टर्स हैं ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो पिछले 5 साल के जो रिटर्न्स है कंपनी ने बहुत ही अच्छे दिए हैं। अगर आप इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ो भी तो वो ये कंपनी काम क्या करती है, ये वाटर पंपिंग सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है फ्रेंड्स। इरिगेशन सेक्टर को, हॉर्टिकल्चर, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी केटर करती है। और इनका जो ब्रांड है शक्ति, उसको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर अच्छी रिकग्निशन मिली हुई है। इन्होंने अपना ब्रांड शक्ति, इस कंपनी का नाम ही इसी से आता है। अगर फ्रेंड्स आप इसका डिविडेंड जो कॉर्पोरेट एक्शंस भी देखो तो कॉर्पोरेट एक्शंस के चलते तो हम शेयर नहीं खरीदते, लेकिन कंपनी ने 2024 में बोनस भी अनाउंस किया था 5:1 का। इसी के चलते हम देख सकते हैं कि कंपनी जो है इस लेवल पर ट्रेड कर रही है। अगर बोनस ना होता तो इससे ज़्यादा हाई लेवल पर ट्रेड कर रही होती। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखो तो प्रोमोटर्स हैं 50% से ज़्यादा का स्टेक लेकर बैठे हैं। बाकी एफआईएस डीआईएस के पास भी क्लोज टू 10% का जो है स्टेक है। बाकी पब्लिक के पास है 39% का स्टेक पब्लिक लेकर बैठी है। तो ऑल इन ऑल हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, स्मॉल कैप टाइप कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी ने एक अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न मेंटेन किया हुआ है। अगर फ्रेंड्स हम इनके जो क्लाइंट लिस्ट भी देखें तो मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ कि ये कंपनी स्मॉल कैप टाइप की कंपनी और फिर भी स्ट्रांग है इनके फंडामेंटल्स, क्योंकि फ्रेंड्स इनके जो क्लाइंट लिस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप देखो तो क्लाइंट लिस्ट में आप देख सकते हो इनके 100 कंट्रीज से ज़्यादा जो हैं क्लाइंट्स प्रेजेंट हैं, और जिसमें रिटेल फार्मर्स आते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डर्स आते हैं, बड़ी से बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स भी हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं। तो बहुत बड़ी क्लाइंट लिस्ट है और गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही केटर करती है। अगर पब्लिक सेक्टर क्लाइंट्स भी आप देखो तो उसमें कौन कौन आते हैं, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एंड महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो बहुत बड़े गवर्नमेंट बॉडीज़, प्राइवेट बॉडीज़, रिटेल फार्मर्स इनके क्लाइंट लिस्ट में आते हैं। रेजिडेंशियल एरियाज़, इंडस्ट्रियल एरियाज़ को भी ये केटर करती है कंपनी। तो स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद इनकी क्लाइंट लिस्ट बहुत स्ट्रांग है, जो इस कंपनी को एक अट्रैक्टिव पोजीशन पर लाकर खड़ा करती है। तो अगर आप इन फैक्टर्स के चलते अगर आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। आज इस कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला था, तो जिसके चलते हमने देखा कि कंपनी में ने एक अच्छी तेज़ी बनाई हुई है। और अगर आप इसके ये भी देखो आगे के क्लाइंट्स, दे सर्व अ वाइड एरिया ऑफ OEM क्लाइंट्स, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी केटर करते हैं, और एक्सटेंसिव डोमेस्टिक नेटवर्क ऑफ ओवर 600, इनके पास 600 डीलर्स भी हैं। तो ऑल इन ऑल हम बोल सकते हैं एक अच्छी कंपनी है ये। सेकेंड फ्रेंड अब अपडेट की बात करेंगे। जो सेकेंड अपडेट है वो ये है US होल्टेक। ये कंपनी है फ्रेंड्स अमेरिका में। अब ये देख रही है कि आने वाले टाइम में शायद से ये NTPC और वेदांता के साथ टाई अप कर सकते हैं टू बिल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अब न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है फ्रेंड्स, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर।
न्यूक्लियर एनर्जी लाइक जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जैसे हम यूज़ करते हैं, वैसे ही न्यूक्लियर एनर्जी होती है। उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें चाहिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो यूएस होल्टेक जो कंपनी है वो सोच रही है कि वो एनटीपीसी या वेदांता के साथ जो है टाई अप करेंगे। अब यूएस जो होल्टेक कंपनी है फ्रेंड्स, ये पहली बार इंडिया में आ रही है, पार्टनरशिप कर रही है नहीं। इन्होंने पहले भी जो है एल&टी, टीसीएस के साथ जो है पार्टनरशिप की हुई है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ये हैंडल करते रहते हैं पार्टनरशिप करके। जैसे एल&टी के साथ जो इन्होंने पार्टनरशिप किया उसमें ये क्या करते हैं, सपोर्ट हैवी इंजीनियरिंग एंड न्यूक्लियर ग्रेड फैब्रिकेशन। तो आने वाले टाइम में भी हो सकता है ये जो है एनटीपीसी या वेदांता के साथ भी पार्टनरशिप करें, लेकिन ऑलरेडी इनकी इन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप चलती रहती है। अब थर्ड बड़ा जो अपडेट फ्रेंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सपोर्ट को रिलेटेड। एक्सपोर्ट को लेकर फ्रेंड्स पीयूष गोयल जी ने एक बहुत बड़ा टारगेट जो है आगे रखा है। वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया आने वाले टाइम में ये देख रहा है कि वो $1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट्स जो हैं इस फिस्कल ईयर में अचीव करेंगे। तो बहुत ही बड़ा डेटा है फ्रेंड्स। जब एक्सपोर्ट का डेटा आता है ना तो और वो हायर साइड पर आता है, इसका आप मतलब समझ के चल सकते हो कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी जीडीपी पर पड़ेगा, हमारी जीडीपी ग्रो होगी। क्योंकि जीडीपी का अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो उसमें जो है एक्सपोर्ट्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा, जीडीपी इंक्रीज होगा फ्रेंड्स तो मार्केट में तेज़ी आएगी ही आएगी। वो डिफरेंट कंपनीज जो है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस बनते हैं कि कौन सी कंपनी का एक्सपोर्ट में क्या शेयर है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो जीडीपी ग्रोथ होती है। अगर जीडीपी ग्रो होगी तो हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी और स्टॉक मार्केट भी ग्रो करेगा। तो इतना बड़ा जो है वो एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं कि इस साल इतना जो है एक्सपोर्ट का डेटा निकल कर आ सकता है। और ये कैसे पॉसिबल है फ्रेंड्स, डिफरेंट हमने एफटीए साइन किए, जैसे कि हमें पता ही है जो यूके के साथ हमारी ट्रेड डील हुई है वो 15 जुलाई को एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके साथ साथ ओमान के साथ भी ट्रेड डील साइन हुई है, दुबई के साथ भी बातचीत चल रही है, यूएस के साथ भी ट्रेड डील ऑन द वर्ज ऑफ फाइनलाइजेशन है। ये भी बोल रहे हैं कि हो सकती है जुलाई में हो सकती है फाइनल। तो जितनी ज़्यादा ट्रेड डील्स होंगी फ्रेंड्स उतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट का जो है डेटा अच्छा निकल कर आएगा और उतनी ज़्यादा हमारी जीडीपी ग्रो होगी। तो ये थे कुछ अपडेट्स फ्रेंड्स मार्केट को लेकर, स्टॉक्स को लेकर। और अगर आपको ये अपडेट वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।